अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 चैप्टर 18 मॉडर्न फिजिक्स का इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स-रे स्कैटर थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एक्स-रे आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है। स्कैटर्ड फोटॉन या एक्सरे स्कैटर ये इसकी एनर्जी है, जिसको मैंने डिनोट करना है ई से। ठीक है। और इसके अलावा एंगल गिवन है, स्कैटरिंग स्कैटरिंग एंगल गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल की वैल्यू है, स्कैटरिंग एंगल है। और इसके अलावा हमने एनर्जी स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी हमने फाइंड करनी है, जिसको मैंने ई प्राइम से डिनोट करना है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है हम नोट डाउन करते हैं पहले। ई की वैल्यू है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम किलो को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 10 की पावर 3 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। जॉल इसको लार्जर यूनिट होता है। इसके अलावा एंगल की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री एंगल, स्कैटरिंग एंगल है, एक्सरे फोटॉन की स्कैटरिंग एंगल है। ई प्राइम स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी हमने फाइंड करनी है। बाकी रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपने खुद याद रखना है। इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। स्पीड ऑफ लाइट सी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा आप रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू अगर याद रखें तो वो भी बेहतर है। आपने ये वैल्यू याद रखनी है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर से। ठीक है। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर इसकी वैल्यू आती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है। और ये इसको 511। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में 10 की पावर 3 फॉर्म में इसीलिए लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन इसकी कटिंग हो जाएगी और बहुत इजी हो जाएगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला यूज़ होगा इसमें वो बेसिक फार्मूला क्या है, एनर्जी का फार्मूला यूज़ होगा। स्कैटर्ड एक्सरे की जो एनर्जी है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय ई नॉट 1 माइनस कास थीटा। अब बस सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। अब ये फार्मूला कैसे आया, बेसिकली जो ई है, ई की वैल्यू होती है एच एफ। ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग का टॉपिक है, ये फार्मूला वहां से ये निकल चुका है, ये फार्मूला वहां से ही डिराइव हुआ है। ठीक है, ई इज इक्वल टू एच एफ, इंसिडेंट फोटॉन की जो एनर्जी है। और ये स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी ई प्राइम, और ये एच एफ प्राइम। ठीक है, एच एफ प्राइम की जगह मैंने ई प्राइम पुट कर दिया, और एच एफ की जगह मैंने ई पुट कर दिया। ये इंसिडेंट एनर्जी है और ये स्कैटर्ड फोटॉन की, स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी है। और इसके अलावा क्या है इसमें, जो ई नाट है वो तो मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ई नाट की वैल्यू है एम नाट सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकल आ चुका है। तो ये बेसिकली इसमें कैलकुलेशन करके 2-3 स्टेप करके ये फार्मूला निकल आता है। ठीक है, तो बस आपने सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है इसमें। अच्छा, तो वैल्यू क्या है इसमें, ई की वैल्यू थी। ठीक है, ई प्राइम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ई की वैल्यू क्या है, जो इंसिडेंट एक्सरे की जो एनर्जी है वो 50 इंटू 10 की पावर 3 है। ठीक है, और नीचे जो वैल्यू है 1 प्लस 50 इंटू 10 पावर 3
ई नॉट की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 511 इंटू 10 की पावर 3 है। 1 माइनस काज 90 काज 90 जीरो हो जाता है, ये वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो जाती है, तो यहाँ से 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई करके इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एक्सरे फोटॉन की स्कैटर्ड एक्सरे की जो एनर्जी होगी वो निकल आएगी 50 10 की पावर 3। यहाँ से वैल्यू आती है, देखिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कैंसिल होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिखा था, बल्कि 511 10 की पावर 3 फॉर्म में लिखा था, ताकि 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब 50 डिवाइडेड बाय 511, यहाँ से क्या आता है, अगर मैं 50 को 511 पे डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू आती है 0.097, ये वैल्यू आती है, ठीक है। और यहाँ से तो ऑलरेडी सिर्फ 1 ही बचा था, काज 90 जीरो होता है, 1 आया तो 1 मल्टीप्लाई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है इसमें, बस आपने सिर्फ 50 पे ये चीज डिवाइड करनी है। 1 प्लस 0.97 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू यही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.0978, ठीक है। और ये वैल्यू 10 की पावर 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई में एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आती है, अगर 50 को आप 1.0978 पे डिवाइड करें तो आता है 45.5, और 10 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्म में लिखूं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।